Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Welcome, welcome everyone. आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका हीरो की जर्नी में अभिनंदन करती हूँ। So thank you for joining. थैंक यू रश्मि दीदी। थैंक यू मैम। Okay, so आप सबकी जर्नी होपफुली बहुत अच्छी चल रही होगी। Yes, यस हर दिन हमें यस मैम। एक नया दिन मिलता है जीने के लिए, तो हमें हर पल उस ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए और हम एक साथ यहाँ मिलते हैं। So this is very beautiful. सो एक बार हम सभी हाथ जोड़कर फिर से उसी ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अभी हमने इतने प्यारे प्यारे गीत सुने, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होई रे। तो एक बार फिर से उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस शक्ति को, उस यूनिवर्स को, गॉड को, जो भी आप नाम देना चाहें, हम उसे धन्यवाद करते हैं। और गायत्री मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत ही सुंदर। और यस, होपफुली आप सब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सुबह जो हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो लिख रहे होंगे, क्योंकि लिखने से ये बहुत ज़्यादा असर करता है। बिना लिखे हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन लिखना हमें याद दिलाता है हर दिन कि यस, हमारे पास बहुत कुछ है जिसे हम हर समय धन्यवाद कर सकते हैं। और कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन भी आए तो हम उसे किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं। यस, ओके। सो हमने जैसा कि रोंडा बर्न की बुक हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने मैजिक बुक पढ़ी थी उन्हीं की, और फिर पावर बुक पढ़ी, जिससे हमने पहचाना कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, उसे सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। और उस शक्ति को पहचानने के बाद हम हीरो बन सकते हैं, और बन भी गए हैं बहुत लोग। सो हर मोमेंट अपने अंदर अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी अच्छाइयों को पहचानने का है। सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ हीरो की बुक के लिए। Can you see my screen? यस मैम, दिखाई दे रहा है। ओके। सो कल हमने पेज नंबर 19 तक पढ़ लिया था कि किस तरह से सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस जर्नी में। और रोंडा बर्न ने बताया कि किस तरह 10 साल पहले उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आ गई थी 2004 में, लेकिन उन्हें एक बुक मिली, और जिसकी वजह से वो पूरे संसार में उस अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं। ओके, मेस्टिन किप। ओके, हमने मेस्टिन किप को भी, इनकी इनके एक्सपीरियंस को भी हमने पढ़ा था शायद। यस, लिज मरे। ओके, लिज मरे भी हमने पढ़ लिया है। ओके, आज हमारा यहाँ से होता है शुरू आपका आवाहन है, बट आह्वान बोलते हैं हम इसको। सो आह्वान क्या होता है? यानी कि कोई अंदर की हमारी एक आवाज होती है, जिसे कहते हैं कि हमारा मन यह नहीं कह रहा है, या हम ऊपर से सबके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन से अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो एक यूनिवर्स एक इशारा करता है, या हमारी परिस्थिति ऐसी होती है जब हमें कुछ ना कुछ कहीं से संकेत मिलता है कि हमें वो कार्य करना चाहिए। सो
आज हम इसे देखेंगे कि हम किस तरह से पहचान सकते हैं। सिर्फ हमें अपने सेंसेस को जागृत रखना होता है। कभी कभी बहुत नेगेटिव स्थिति आ जाती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, व्यर्थ हो गया है, या अब जीने का हमने जो कुछ बनाया था, किया था, वो सब खत्म हो गया है। लेकिन ये कई बार एक नए शुरुआत होती है। जैसे रोंडा बर्ड ने बताया कि 2004 में जब उनका सब कुछ सब तरह से वो नकारात्मक स्थिति में पहुंच गई थी, उनके पास कुछ नहीं था, सारे उनके रिलेशन भी खत्म हो गए थे, उनका बिजनेस भी खत्म हो गया था। लेकिन ये एक चीज की अगर खत्म हुई थी और सभी तरफ से उन्हें मायूसी नजर आ रही थी, तो उसी क्षण उन्हें एक नए आह्वान जो मिला, वो था किताब। वो था उनको जो किताब मिली जो उनकी बेटी हेली ने दी, वो उनके जीवन की फिर से उम्मीद भरी एक शुरुआत थी। जैसे रात के बाद फिर से दिन होता है, और हर बुराई के बाद एक अच्छाई भी होती है। तो हर नेगेटिव चीज का एक पॉजिटिव चीज भी होती है। तो अगर हम सकारात्मक है, पॉजिटिव है हर समय, तो हम उस चीज को पहचानेंगे कि यस, अगर कुछ बुरा हो गया है तो जरूर ये मेरे किसी भले के लिए हुआ है, इससे बेहतर कुछ जीवन में होने वाला है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो वास्तव में हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो आज कौन पढ़ना चाहेंगे? हु इज द वॉलंटियर टुडे? शांति जी, आप मेरी पढ़ेंगे? आवाज सही हाँ, आवाज सही आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। यस, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं। आपका आवाहन। यस। हर इंसान को कभी पैदा हुआ है या होगा, किसी न किसी अनूठे गुण या योग्यता के साथ आता है। आपके बारे में यह अनूठी खास चीज है कि आपका आह्वान है। हालांकि इसके बिना एक भी इंसान पैदा नहीं होता, लेकिन कई लोगों को जिंदगी भर अपने आह्वान का ना तो पता चल पाता और न ही वैसे जी पाते। आपका आह्वान एक ऐसी चीज है जो आप में से उस तरह चाबी भरती है जिस तरह कोई दूसरी चीज नहीं भरती। यह एक ऐसी चीज है जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, जिसके बारे में आप जोशीले होते हैं और जिससे आप प्रसन्न होते हैं। उसे करते समय आपके दिल में गर्म जोशी भर जाती है। आपका खास आह्वान व्यवसाय, खेल, नौकरी या करियर में कुछ हासिल करने की ज्वलंत इच्छा हो सकता है, या आपका शौक भी हो सकता है। शौक आपके आह्वान का संकेत होता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप जोशीले रहते हैं और जिसे करने के लिए आप समय निकालते हैं। बहुत से लोगों के शौक बाद में बड़े सपने में बदलते हैं, जो आगे चलकर बड़ी कंपनियों में बदल गए। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो आह्वान क्या होता है। एक आवाज होती है, कोई भी कुछ काम करने की प्रज्वल इच्छा जो होती है, जिसे कहते हैं एम्बिशन। मुझे ये कार्य करना है, तो उसके करने के लिए कोई भी कितना भी बिजी क्यों ना हो, उसके लिए वक्त निकाल ही लेता है। सो बहुत से लोग अपने बिजनेस को लेके बहुत पैशनेट होते हैं कि मुझे बिजनेस को आगे ऊंचाइयों पर ले जाना है। या बहुत से लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, वो स्पोर्ट्स में दिन रात अपना एक कर देते हैं। कुछ लोग एक बहुत बड़ी अच्छी जॉब को लेके पैशनेट होते हैं कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है, या इस कंपनी में मुझे जॉब चाहिए। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमें अपने मन की आवाज को सुनना होता है और उसके लिए अपना 100% देना होता है। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सबसे पहले उसे पहचानना, उसकी आवाज सुनना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, और ये देखना कि हम किस चीज को करना चाहते हैं, और फिर उसे करने के लिए अपना 100% दे देना। उस तो सारी प्रकृति, सभी लोग, सभी समाज, व्यक्ति, हर कोई हमारे उस कार्य में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी कुछ हमारे अनुकूल हो जाता है। तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, बहुत से लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करे हैं, जिनकी स्टोरीज हमने पढ़ी हैं कि किस तरह से वो एक चीज के लिए पैशनेट रहे, और धीरे धीरे वो पैशन, वो जुनून उनका, उनको कामयाबी दिलाने में आगे रहा। तो
सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं। और यस, हम देखते हैं माइकल एक्टन स्मिथ क्या कहते हैं। माइकल एफ्टन स्मिथ, जब मैं छोटा था तभी से मुझे खेल से हमेशा प्रेम रहा है। मुझे खेलने से प्रेम था। मैं सोचता हूँ कि यह इंसान होने का बड़ा अहम हिस्सा है। मेरा सपना मेरा बड़ा सपना हमेशा यह कह रहा है कि मैं एक गेम कंपनी चलाऊं, गेम डिजाइन करूं और लोगों का मनोरंजन करूं। सो हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं। देखिए माइकल एक्टन स्मिथ ने भी क्या कहा है कि उन्हें बचपन से गेम खेलने का शौक था। उन्हें बहुत आनंद आता था उसमें। और वो वक्त चला गया जब कहते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम कुछ कामयाब हो सकते हैं। नहीं, किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। बस वो जुनून होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो पढ़ लिख कर ही नहीं, खेल कूद में भी आगे बढ़कर हम उसे उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गेम्स इस दुनिया के लोगों को, बच्चों को दिए, क्योंकि उन्हें गेम में रुचि थी। और इसी तरह से हो सकता है किसी को आइस हॉकी का शौक हो, आइस स्केटिंग का शौक हो सकता है किसी को अच्छी बुक लिखने का शौक हो। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसे अपने आह्वान, अपना अंदर की आत्मा को, आवाज को, उसे पहचानना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ। तभी सब कुछ संभव है। ठीक है, आपने बहुत सही बात कही। एक बार आशा जी को और गौरव, प्लीज अब बाकी सभी अपने माइक को म्यूट रखिएगा। थैंक यू। ओके, पीट कैरल के बारे में देखते हैं। पीट कैरल क्या अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। हम यस प्लीज, आप शायद म्यूट हो गए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। हम बंद कर दिए थे। अच्छा, हाँ जी। हालांकि मैंने 13 बरस की उम्र से ही कैंपों आदि में कोचिंग दी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भविष्य में यही काम करके करने लगूंगा। जब मैं दोबारा ग्रेजुएट स्कूल गया तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पैसिफिक का कोच था, और तब मैंने पीछे हट कर सोचा, अरे वाह, यह तो एक ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ और जो मैं फुटबॉल खेलने से मिलती जुलती है। और वही दरअसल मैंने कोचिंग की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। आपका आह्वान कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बनने या करने के आपने दीवार स्वप्न देखे हो। हालांकि आप सोचते होंगे कि ऐसा आपके साथ कभी नहीं हो सकता। बहरहाल, जब आप उस खास चीज को करने या उस जीवन को जीने के बारे में सोचते हैं तो आप में खुशी और संतुष्टि संतुष्टि की उत्कंठ भावना आ जाती है। और चाहे वह सपना कितना भी असंभव नजर आता हो, उसके पीछे करने के लिए आपका आह्वान किया जाता है, आपको पुकारा जाता है। सो पीट बहुत कैरल सुंदर। भी देखिए बचपन में उनको जिस काम में रुचि मिलती थी उन्हें वही अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे वो उनका पैशन बन गया और उन्होंने बड़े होकर यही सोचा कि इसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ, इसे मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरा खुद का सपना है। सो कोई काम कितना भी असंभव नजर आ रहा हो, लेकिन जब उसे पैशन के साथ करते हैं तो वो असंभव भी संभव हो जाता है। यही होता है आह्वान को सुनना। लिज मरे। रेंज मरे, मैं न्यूयॉर्क सिटी में एक गलियारे में अकेली सोती थी। मैंने दुकानों से ओरियो और बिस्किट चुराए। मैं अपना सिर अपनी पुस्तक के बैग पर रख कर सोती थी। उस बैग में वह हर चीज थी जिससे मैं मालकिन थी। मेरा जर्नल, मेरे कपड़े और मेरी माँ की तस्वीर, जिसे मैं हर जगह अपने साथ ले जाती थी। पुस्तकों के उस बैग पर सिर रखकर उस गलियारे में सोते वक्त मैं एक बेहतर जीवन के सपने देखती थी। और मेरे भीतर यह गहरा एहसास था कि चाहे यह जो भी हो, मैं उससे पार निकल जाऊंगी। सिर्फ अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी। चाहे आपको यह याद हो या ना हो, आपको यह आह्वान जीवन में कई बार पहले ही मिल चुका है। हो सकता है या आपको बचपन में ही मिला हो, जब आप पक्के तौर पर जानते थे कि
बड़े होने पर आप क्या बनना चाहते हैं। लेकिन फिर समाज या शुभ चिंतक, माता पिता और शिक्षक हमें उन सीमित विकल्पों से प्रभावित कर देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। इस नतीजा यह होता है कि हम अपने आह्वान और अपने सपनों का दरवाजा बंद कर देते हैं। लिज मरे अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करती हैं? ऐसा ये बहुत ही प्रैक्टिकल है कि कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं और जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो कई बार पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि तुम ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट ले लो, ये अच्छा होगा, इस फील्ड में तुम जाओगे तो बेहतर होगा। तो उस समय वो अपने मन की आवाज़ ना सुन के कई बार अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं, कई बार टीचर्स की बात सुनते हैं, कई बार अपने फ्रेंड्स की बात सुनते हैं, तो अपने सपने को भूल जाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है, आप सबके साथ भी हुआ होगा कि कई बार हमारे मन कुछ और कह रहा है करने के लिए, लेकिन हम समाज के साथ चलकर दूसरी फील्ड में चले जाते हैं या कुछ और कार्य करने लगते हैं, लेकिन उसमें अपना 100% नहीं दे पाते और उतना खुश नहीं हो पाते। सबसे बड़ी चीज़ है खुश होना, क्योंकि जिस चीज़ में हम खुश होते हैं, हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वही हमें कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकता है। तो कितने लोग अपने उस सपने को भूल जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो समाज के साथ चले जाते हैं। अगर बहुत से फ्रेंड्स कह देते हैं कि तुम्हारी फैमिली में किसी ने बिज़नेस नहीं किया, वो हमेशा जॉब करते रहे हैं, तुम कैसे बिज़नेस करोगे? नहीं कर पाओगे। वो आज तो ऐसे ऐसे समय में कई बार उन्हीं की बात सुनकर हम वही डिसीज़न ले लेते हैं। यस, उन्हीं की बात सुन लेते हैं और वही कार्य करने लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर मन में बिज़नेस करने का आया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारी पूरी फैमिली या पूरा हमने अभी तक जॉब में ही किसी ने कार्य किया है, तो हम बिज़नेस नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, अपने मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत होती है। यही होता है आह्वान। तो जब ऐसा मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, हमारे पार्टिसिपेंट ने भी शेयर किया था कि उनकी फैमिली में किसी ने कभी भी बिज़नेस नहीं किया, हमेशा जॉब करते आए। उनके फादर ने भी जॉब की, उनके ग्रैंडफ़ादर ने भी जॉब की और उनके बाकी जो भी अंकल सब ने जॉब की। लेकिन उनका मन था कि वो बिज़नेस करें। सबने कहा कि वो बिज़नेस नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है, कैसे कोई कार्य करोगे? लेकिन एक बार जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, तो उन्होंने उसमें धीरे-धीरे पहली बार वो बिज़नेस में नाकामयाब रहे, उतने कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने उसको यह सोचकर बंद नहीं किया कि मैं नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है। और जब उन्होंने उस पर वर्क किया और लोगों का एक्सपीरियंस देखा उसमें और लोगों से राय ली, जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनसे मीटिंग्स की, तो देखा कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं और धीरे-धीरे वो कामयाब हो गए। इसका मतलब यही है कि हम जो हमेशा चलता आ रहा है या जो लोगों का बिलीफ है, उस बिलीफ से हटकर भी हम कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोगों की फैमिलीज़ में किसी ने म्यूज़िक कभी नहीं किया होता, लेकिन उनका बेटा या उनकी बेटी म्यूज़िक फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। तो क्या वो कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ़ अपने मन की आवाज़ सुनने की बात है और उस पर पूरा पैशन के साथ वो काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं तो वो अपने मन की उस आह्वान को सुनते हैं जो उन्हें दिया जा रहा है। ईश्वर की तरफ से एक उनको साइन मिल रहा है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। अगर वो उसको नहीं सुनते हैं तो वो अपने सपनों का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो बहुत से हम देख सकते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में भी कितने सारे कलाकार ऐसे हैं जो जिनकी फैमिली से कभी कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन उनके अंदर वो जुनून था, वो पैशन था और वो कामयाब हुए। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। सपनों का दरवाज़ा बंद करने से बेहतर है हम अपने दिल की आवाज़ सुनें और उस पर कार्य करें। ओके, यस। पीटर फोयो। पीटर फोयो, जब मैं बहुत छोटा था तभी से बहुत बड़े बड़े विचारों के सपने देखा करता था। वायरलेस फोन बाजार में आने से काफी पहले ही मैं इस बात के सपने देख रहा था कि कितना अच्छा रहेगा अगर मेरे हाथ में बिना तार वाला फोन हो, कितना अद्भुत रहेगा
अगर मैं किसी गैस पंप में एक कार्ड डालकर अपनी गैस खुद भर सकूं, कितना बढ़िया रहेगा अगर हम सौर ऊर्जा से शहरों को चला सके। मेरे मन में एक बेहतरीन कंपनी बनाने का, बहुत सी दौलत कमाने का और लैटिन अमेरिका का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटिव बनने का सपना था। सो पीटर फोयो की तरह हम सब ने भी ये सोचा होगा कभी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे यही लगता था कि हम फोन सुन रहे हैं तो इस फोन पर काश ऐसा हो कि हम उस व्यक्ति की पिक्चर भी देख सकें, और कितना अच्छा हो कि चाहे वो कहीं भी है, हम उससे बात करते करते उसके जब चेहरा देखें, उससे बात करें, तो कितना अच्छा होगा, कितना बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा जैसे हम सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो बचपन में ये देखा हुआ सपना या माइंड में जो विचार आया, वो क्या सच हुआ? यस, बिल्कुल सच हुआ। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था कि हम सब फेस टू फेस देख सकते थे, या जिस तरह आज हम जूम मीटिंग कर रहे हैं और उसमें एक दूसरे के फेस देख सकते हैं, चाहे कोई किसी भी कंट्री में है। आज इतनी कंट्रीज से अलग अलग हम जूम मीटिंग से जुड़ जाते हैं। सो ये सब क्या है? ये सब इमेजिनेशन है। अगर हमारे मन में, हमारे माइंड में कोई विचार आया है, तो उसे कोई ना कोई उस पर आविष्कार कर रहा है, कोई ना कोई उस पर वर्क कर रहा है और वो पूरा हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सपना देखना, विचार करना, क्योंकि जब अगर किसी विचार ने जन्म लिया है तो जरूर उस पर कहीं ना कहीं कोई कार्य हो रहा है। आज 20 साल में ये दुनिया इतनी तरक्की कर गई है। 100 साल पहले की अगर देखें तो उससे पहले भी लोग कितना मुश्किल से कार्य करते थे। सड़कें अच्छी नहीं होती थी और ट्रेन उतनी अच्छी नहीं होती थी, एयरपोर्ट की भी उतनी अधिक सुविधा नहीं थी। कुछ ही लोग इन सब चीजों का फायदा उठा पाते थे। गांव में कितनी जगह पानी लेने के लिए कितने कितनी दूर जाना पड़ता था, लेकिन किसी के मन में ये विचार आया, उसके दिमाग में भी ये विचार आया कि यस, पानी की लाइन किस तरह से गांव तक पहुंचाई जा सकती है, बिजली को किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, और हम शहरों में हैं तो किस तरह से हम गैस पंप एक कार्ड लगाकर उससे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने कार में गैस भर सकते हैं। सो ये सारी चीजें कहाँ से आई है? सब चीजें एक विचार से आई है, क्योंकि अगर विचार आता है तो उसका समाधान भी होता है। विचार आता है तो वो धीरे धीरे फलीभूत होता है, वृक्ष बनता है। सो अगर आपके मन में भी कभी कोई विचार है तो उस पर कोशिश कीजिए। अभी मैं कल ही मुझसे किसी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया और वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स का कुछ इंस्ट्रूमेंट था कि घर में अच्छी सी अ, सुगंध हो और बहुत सारा उसमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे। लेकिन अचानक वो खराब निकल आया या खराब हुआ, तो उस लड़के ने सोचा, जिसने उसे ऑर्डर किया था, कि इसे मैं वापस करने की जगह ट्राई करता हूँ इसको खोलकर, कि हो सकता है मुझसे ठीक हो जाए। और जब उसने उसे खोलकर ठीक करा तो उसने सोचा ये तो बहुत ईजी है, इसको तो मैं भी बना सकता हूँ। और उसने उसको बनाया। जब उसने एक बनाया तो उसने सोचा मैं एक बना सकता हूँ तो मैं 10 भी बना सकता हूँ। और ये विचार आते ही उसने फौरन अपने पहले 2 बनाए और फिर धीरे धीरे 10 बनाए। और उसके फादर और ग्रैंडफादर ने कहा वाह तुम ये कर सकते हो, तो तुम इसे पूरा करो, जितनी इसमें मनी लगेगी हम इन्वेस्ट करेंगे, तुम शुरू करो। और कैन यू इमेजिन 2020 में वो एक इतना उनका इतना बिजनेस बड़ा हो गया कि कम से कम उनको 50 लाख उस समय उनकी जो रेवेन्यू आया उस बिजनेस का। वाओ, इट इज अमेजिंग। तो एक विचार ने उनके माइंड में जन्म लिया और उसे किस तरह से वो फलीभूत हुआ। सो कभी भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमें उसको आह्वान जो होता है उसे पहचानने की जरूरत होती है। अगर वो ये अपने माइंड में ये सोचता है कि ये तो खराब निकल गया, इसको फेंक देते हैं, इसका कुछ नहीं करते हैं या कंपनी को वापस कर देते हैं, तो शायद वो इतनी बड़ी अपना जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया वो नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ट्राई किया, एक विचार आया कि मैं भी इसे ट्राई करके देखता हूँ, और कमाल की बात है कि वो इतना कामयाब रहा। सो इट्स अमेजिंग। सो हम हमारे अंदर भी, किसी के अंदर भी कोई विचार होता है, हो सकता है, उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत है। आप भी पहचानिए कि आपके अंदर क्या हो सकता है।
हो सकता है, यस। हो सकता है कि आपको अपना हम्म। हो सकता है कि आपको अपना आह्वान तब मिला हो जो रोजमर्रा का पल नजर आता था, जैसे कोई चीज जो आपने देखी, पढ़ी या सुनी। अचानक कोई चीज बिजली के झटके की तरह आपको छूती है और एक साधारण पल जिंदगी बदलने वाला पल बन जाता है। सेम थिंग जो अभी अभी हम स्टोरी अभी शेयर कर रहे थे, वो रियल स्टोरी है जो अभी मुझसे किसी ने शेयर की थी, और मुझे अचानक इसको पढ़ते हुए याद आया कि रियली उनकी लाइफ में भी तो यही हुआ कि उनको एक बिजली की तार की तरह एकदम माइंड क्लिक किया और उन्होंने वो काम कर लिया। ओके, सो जीएम राव। जी.एम. राव। स्कूल में मेरे गणित के शिक्षक ने कहा था कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है और हमें इसे पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि सच्ची उपलब्धि यही है। इससे मेरे मन में अपना आह्वान खोजने और इसे हासिल करने की दिशा में काम करने की ज्वलंत इच्छा जागो। सो जीएम राव के बारे में हमें पता है कि वो गांव से थे और उनके पास कोई भी सुविधा नहीं थी, जहाँ लाइट की भी सुविधा नहीं थी, सड़कें भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनको अपने जीवन का उद्देश्य मिला जब उन्हें किसी टीचर ने कहा कि जीवन का एक उद्देश्य होता है और उसमें काम करना चाहिए। तो देखिए उन्होंने भारतवर्ष को कितने सारे जगह उन्होंने काम किया। एयरपोर्ट का उन्होंने हमारे को इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धि दी है, सड़कों का निर्माण कराया। तो ये सब किस किस उससे, सिर्फ एक विचार से, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। और जब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लग जाते हैं तो सभी कुछ हमारे अनुकूल हो जाता है। लॉर्ड हैमिल्टन। मेरे पिता ने मेरी माँ को तभी छोटी दिया था छोड़ तभी दिया था। छोटी छोड़ दिया था जब मैं बहुत छोटा था, इसीलिए मुझे छोटी उम्र में ही बड़ा बनना पड़ा। इससे मैं सचमुच यह चेतन निर्णय लेने के लिए मजबूर हुआ कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की वजह से लॉर्ड हैमिल्टन के भीतर एक ज्वलंत इच्छा जागी कि वे अपने जीवन में कुछ करें। उन्होंने आह्वान को सुना, उस पर प्रतिक्रिया की और बड़ी लहरों के महान सर्फर को बनने का सपना साकार करके उन्होंने संसार के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित। सो हम इन सब की स्टोरीज सुनकर ये जान सकते हैं कि हर किसी की लाइफ में एक मुश्किल दौर होता है। जरूरी नहीं है कि कोई सिल्वर स्पून के साथ ही बॉर्न हुआ हो। तो कठिनाइयां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। लेयर्ड हैमिल्टन ने भी कहा कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ को छोड़ दिया उनके पिता ने, लेकिन वो उस जब वो बच्चे थे तभी वो अपने मन से बहुत स्ट्रांग बन गए, क्योंकि जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थिति सभी के लिए आती है। लेकिन अंदर से उन्होंने अपनी आवाज सुनी कि मुझे जीवन में कुछ करना है, और वो बड़े महान सफर बने। करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। तो ये ऐसा नहीं है कि चुनौतियां किसी के लिए नहीं आती हैं, कोई अचानक ही कामयाबी पर पहले से ही है। कामयाब होने के लिए कई बार व्यक्ति को जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने पड़ता है, और जब वो आगे बढ़ता है, अपनी थॉट को, अपनी विचारों को सकारात्मक रखता है, पॉजिटिव रखता है, तो ही वो कुछ कर पाता है। हो सकता है वो सोच सकते थे कि मेरी माँ भी नहीं है, मुझे, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। इसी तरह हम लेन बीसली का भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। लेन बिचली का आह्वान भी उनके बचपन की एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति के जरिए आया। जब लेन 7 साल की थी, तभी उनकी माँ का अकस्मात निधन हो गया। अपनी माँ की मृत्यु के बाद लेन को पता चला कि उन्हें गोद लिया गया था। उन्हें जन्म देने वाली माँ तब 17 साल की थी, जब एक परिचित व्यक्ति ने ही उनसे दुष्कर्म किया था और वे गर्भवती हो गई। लेन के कदमों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अपनी माँ को खोने की अति महत्वपूर्ण घटना ने ही ऑस्ट्रेलिया की लेन बिचली को संसार की सबसे महान महिला खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए आगे धकेला। सो लेन बिजली को भी कितना जबरदस्त शौक लगा कि उनकी जब उनकी माँ
का देहांत हो गया कि वो उनको खुद अडॉप्ट किया गया था। जब उन्होंने जाना कि अडॉप्ट क्यों किया गया था तो वो और ज़्यादा दुखी हो गई। लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि नहीं, मेरा जीवन अगर हुआ है तो किसी खास वजह से हुआ है और मुझे इस संसार में अपनी पहचान बनानी है। और इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की महान खिलाड़ी बनी। इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम अरुणिमा को देख सकते हैं, भारत की अरुणिमा। जब उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया था और वो 2 ट्रेन के बीच में पूरी रात ट्रेन की पटरियों पर पड़ी रही और ट्रेन आई और उनका पैर खत्म हो गया। वो उनके पैर के ऊपर से उतर गई। पूरी रात उनके पैरों को चूहे कुतरते रहे, कीड़े मकोड़े उन्हें काटते रहे, लेकिन तब भी वो जीवित रही। और जब अगले दिन उन्हें ले जाया गया, कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। जब उन्हें होश आया, वो सब कुछ फील कर सकती थी, लेकिन उनका माइंड वर्क कर रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि उस गॉड ने अगर मुझे जीवित रखा है, मेरे यहाँ पर 48 ऑलमोस्ट पूरी रात ट्रेन आती रही जाती रही, लेकिन फिर भी वो जीवित रही। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर ईश्वर ने मुझे जीवित रखा है तो किसी खास मकसद के लिए रखा है और अब मैं वो जरूर पूरा करूंगी। कैन यू बिलीव कि वो एक पैर से उन्होंने वर्ल्ड के 7 जो टॉप टॉप माउंटेन्स है एवरेस्ट उनमें अपना रिकॉर्ड बनाया। सो इजंट इट अमेजिंग? उन्होंने अपने मन को स्ट्रांग बनाया और उन्होंने सारे संसार के सामने प्रूव कर दिया कि कोई अगर विकलांग होता है तो वो शरीर से नहीं होता, दिमाग से विकलांग होता है। तो अगर आप माइंड को पॉजिटिव बना ले कि यस, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो पाना चाहता हूँ वो पा सकता हूँ, तो सब कुछ संभव है। इस संसार में सभी कुछ संभव है। और ये संसार, ये प्रकृति, ये कायनात, ये ब्रह्मांड और वो ईश्वर, वो शक्ति उसी का साथ देती है जो अपना साथ खुद देते हैं। सो अरुणिमा की सब पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गई कि यस, एक पैर खोने के बाद भी वो पहाड़ चढ़ सकती है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सुधा चंद्रन का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उनके साथ भी जब उनका पैर खत्म हो गया, लेकिन वो भी बहुत बड़ी डांसर बनी, बहुत बड़ी। उन्होंने संसार को प्रूव कर दिया कि आप जो करना चाहें कर सकते हैं। परिस्थितियों को हम अनुकूल तभी बना सकते हैं जब अपने मन से, अपने दिमाग से हम सकारात्मक हो जाएं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। लेकिन सिर्फ हमें उस आह्वान को पहचानना होगा, अपने अंदर जो भी सोच है उसे पॉजिटिव रखना होगा, तभी जीवन में कुछ कामयाबी मिल सकती है। सुलेन बिजली 7 बार की विश्व सर्फिंग चैंपियन। ईमानदारी से कहूँ तो विश्व चैंपियन बनने के लिए मुझे जिस चीज से प्रेरित किया वह थी गोद लिया जाना। सर्फिंग को चुनने से पहले मेरा बड़ा सपना था कि किसी भी क्षेत्र में विश्व चैंपियन बनना था। मुझे किसी न किसी क्षेत्र में संसार में सर्वश्रेष्ठ बनना ही था। मुझे संसार के सामने अपना वजूद साबित करने की जरूरत महसूस हो रही थी। जब उनके लिए शॉकिंग था, तो वो उस दर्द से उभरने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि मुझे इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बनना है। गोद लिए जाने की जो बात थी उन्हें बहुत हर्ट की कि आखिर मेरी माँ ने मुझे क्यों त्याग दिया और मुझे किसी ने गोद क्यों लिया। लेकिन उन्होंने ये सब बातें फिर कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जब आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने संसार में प्रूव कर दिया कि यस, उनका जीवन किसी खास मकसद के लिए हुआ है और उन्होंने पूरे संसार को अपना एक सर्फिंग में विश्व चैंपियन बनी वो। और वो एक बार नहीं, 7 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। कभी कभी कोई तकलीफ जो दिल को छू जाती है या दिल को हर्ट करती है, वही आपका जुनून बन जाती है, वही आपके लिए एक पॉजिटिव सोच बन जाती है। व्यक्ति के विचार पर, व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है कि वो किसी चीज को नेगेटिव लेता है या उसे पॉजिटिविटी में बदल देता है। हम सब भी यहाँ पर हैं, तो हमारे सामने भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है। जीवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव सबके पास आता है। लेकिन अगर हम उस स्थिति में अपने आप को
अच्छा सोचें, सकारात्मक बने रहें, तो हम भी कुछ कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। पैंडेमिक की स्थिति में हम देख सकते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग घर में हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने कुछ सोच लिया, ठान लिया कि यस, ये मूवमेंट आया है, ये भी चला जाएगा, अच्छे बहुत बढ़िया दिन भी आएंगे। अगर आज सब अपने घर में बिजी हैं, तो वहां से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने अपना बहुत से लोगों ने नेगेटिव स्थिति में रहकर अपना जीवन खत्म कर दिया। तो ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। बार बार यही मैसेज आता है कि पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तभी हम खुशियों को अपनी ओर और अधिक अट्रैक्ट करते हैं, हमें अच्छे अवसर मिलते हैं। ओके, सो पॉल अरफेलिया। पॉल और फेलिया, मेरे दिमाग में कभी कोई शंका नहीं थी। मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूँ। मैं अपना खुद का कारोबार करना चाहता था। यह कारोबार कोई भी हो सकता है। आईबीएम की इमारत को देख देख कर मैं सोचता था, मैं इससे ज्यादा बड़ा कारोबार चाहता हूँ। एडीएचडी और डिस्लेक्सिया से पीड़ित होने की वजह से पॉल और फेलिया पढ़ लिख नहीं सकते थे। लेकिन देखिए तो सही, उन्होंने अपने जीवन के साथ क्या किया। उन्होंने किंग कोच की स्थापना की। मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देती है। द्वैत के हमारे इस संसार में हर हर नुकसान के नुकसान के साथ। साथ इसका विपरीत यानी लाभ भी जुड़ा होता है। पॉल ने अपना नुकसान को अपने लाभ में बदल लिया। एनेस्टेजिया शोर के मन में साम्यवादी रोमानिया से पलायन करने का सपना था। लगभग 3 सालों तक उन्होंने योजना बनाई और अपनी बेटी के साथ भागने का इंतजार किया। भागने के उनके निर्णय में भारी जोखिम था, और जब एनेस्टेजिया आखिरकार अमेरिका पहुंची, तो उनके सामने एक और बड़ा निर्णय था। अपने परिवार की गुजर बसर लायक पैसा कमाने के लिए वे रोज 14 घंटे काम कर रही थी, और अगर वे कुछ अलग नहीं करती तो उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति, पॉल के बारे में, कि वो ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते थे, एसडी से पीड़ित थे, उतना अधिक काम भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका सपना क्या था? उनके माइंड में विचार यही आया कि मैं भी एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकता हूँ, और मुझे इससे बड़ी कंपनी बनानी है। और उनका सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट था या नकारात्मक चीज थी उनके अंदर, वो थी कि वो पढ़ लिख भी नहीं सकते थे और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। लेकिन तब भी उन्होंने बिल्कुल अपोजिट काम किया। उन्होंने बिलियन डॉलर, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी बनाई, जो उन्हें बहुत अधिक लाभ उन्हें दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, लेकिन उसका सपना सपना सच्चा है। अगर उसका सपना सच्चा है और उसके प्रति उसमें जुनून है करने का, तो वो सपनों को साकार कर सकता है। क्योंकि जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर से दिन आता है, तो इसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो अगर कभी मुश्किल का दौर आ गया है, तो यही सोचना चाहिए कि ये दौर भी निकल जाएगा। एनास्टासिया सोर के बारे में हम देख सकते हैं कि वो रोमानिया से जब आई, तो उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी, और वो जब अमेरिका पहुंची तो उनको यही लगा कि क्या मैं अमेरिका सिर्फ गुजर बसर करने के लिए आई हूँ? नहीं, मैं कुछ खास मकसद के लिए आई हूँ। उन्होंने शुरू के 2 साल तो मेहनत की अपने परिवार को पालने के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटी को साथ लाई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को ऐसा बढ़ाया, ऐसा चमकाया कि आज वो नंबर 1 बन गई है। सो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी काम में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, किसी में कम लगता है। लेकिन अगर हम अंदर के आह्वान को पहचान लेते हैं, तो हम उस पर कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो क्या कहती है एनास्टासिया सोर? इसे पढ़ते हैं। मुझे कुछ करने की जरूरत थी। मुझे यह साबित करने और पता लगाने की जरूरत थी कि इंसान के रूप में मैं कौन थी, मेरा मूल्य क्या था।
मैं यह नहीं कर रही हूँ कि यह भयावह भयावह नहीं था, क्योंकि यह भयावह था, लेकिन मैंने सोचा, इसीलिए तो मैं इस देश में आई हूँ। यह अवसरों का देश है, मुझे यह करना है, करना ही है, वरना मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ। हम रोमेनिया के जीवन से खराब जीवन जीने नहीं। रोमेनिया में बहुत मुश्किल परिस्थितियों में रहने के बाद अनेस्टेजिया में एक खास चारित्रिक शक्ति और एक संकल्प आया, जो उन्हें हर बाधा के पार ले गया, तथा इसकी बदौलत अपना खुद का व्यवसाय बनाने का उनका सपना साकार हो गया। यह व्यवसाय अब एक साम्राज्य बन चुका है, जिससे अमेरिका में 1,000 से अधिक और बाकी संसार में 600 से ज्यादा आउटलेट है। इसके अलावा संसार के कई देशों में उसके सैलून भी है। जीवन की कोई भी परिस्थिति 100% नकारात्मक नहीं होती। हर नकारात्मक परिस्थिति के साथ उसका विपरीत भी जुड़ा होता है। इसीलिए हर बुरी दिखने वाली चीज के भीतर थोड़ी अच्छाई भी छिपी होती है। जीवन में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ कितना नकारात्मक परिस्थितियां हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इनके भीतर छिपे सुनहरे अवसरों के साथ क्या करते हैं। आपका आह्वान किसी सपने का अनुसरण करने के लिए तब तक नहीं किया जाता जब तक कि आपके पास उसके साकार करने के बहुत से तरीके न हो। यह असंभव है कि आपके पास कोई ऐसा सपना है जिसे आप कम से कम साकार करने की स्थिति में न हो। आपके सपने आपका आह्वान उस सर्वश्रेष्ठ जीवन की ओर कर रहे हैं जो आपको मिल सकता है। वे अपने भीतर के हीरो को खोजने के लिए आपका आह्वान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। एनास्टासिया सोर ने क्या सोचा कि मैं कोई अमेरिका अगर आई हूँ, क्या इसी वजह से आई हूँ सिर्फ जीने के लिए? नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ खास करना है। और देखिए, जब उन्होंने ऐसा सोचा तो वो बहुत एक्सपर्ट बन गई। वो आईब्रोज बहुत सुंदर बनाती थी कि धीरे धीरे उनके सैलून बन गए और इतने अधिक बन गए कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया। तो उन्होंने अपने अंदर के आह्वान को सुना। तो ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है आपके अंदर भी कोई छिपा हुआ बैठा हो जो हीरो हो। आपको सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। वो कोई भी हो सकता है। कोई म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है कोई राइटर हो, पोएट हो, या हो सकता है कोई बहुत अच्छा शेफ बैठा हो, या हो सकता है आप कोई बुटीक खोलना चाहते हो और आप रियली इतने एक्सपर्ट हो। सिर्फ आपको उसका पीछा करना है, 100% उसमें देना है, अपने जुनून के साथ, पैशन के साथ। जरूर कामयाबी मिलेगी। सो ये सारी जो स्टोरीज अपनी अपनी शेयर कर रहे हैं इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, वो सिर्फ इसीलिए कि हम भी अपने अंदर के उस हीरो को पहचाने। जब हम उस हीरो को पहचानते हैं तभी हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम भी उस, हो सकता है हम भी कल कोई बुक लिखें अच्छी सी जो पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों का जीवन चेंज कर दे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि मन में विचार आया है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। कल हमने शेयर की थी कि एक लेडी जो 94 ईयर्स की थी, उनके मन में यही विचार आया कि मैंने आज तक मनी नहीं कमाई और मेरा घर परिवार सब कुछ अच्छा है, मैं हर तरह से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मेरे मन में एक थोड़ा सा तकलीफ जिसे कह सकते हैं कि मैंने कभी धन नहीं कमाया। और इतना सोचना था कि उनके विचार आया कि, और उन्होंने बहुत अच्छी डिश बनाई, स्वीट डिश बनाई, और जब वो मार्केट में पहुंची तो उनकी वो डिश इतनी पसंद की गई कि उसके बाद उन्होंने और बनाई, और उनको 2020 का, जिस समय की पैंडेमिक स्थिति थी, उनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला। इजंट इट अमेजिंग कि 94 ईयर्स होने पर भी उनके मन में विचार आया। उससे पहले नहीं आया, लेकिन जब भी आया, जब भी कोई विचार आए, वो आह्वान होता है, उसे सुनना होता है, उसे पहचानना होता है, और उन्हें उसे पहचाना और उस पर अमल किया। सो आप भी अपने अपने अंदर के हीरो को खोजिए। आपको बहुत खुशी मिलेगी जब आप उस पर वर्क करेंगे, कार्य करेंगे। हो सकता है आपकी इच्छा हो आप सबको खुश रख सकें, किसी भी तरह कोई भी कार्य कर सकें, सिर्फ उसे पहचानिए, हीरो को। ओके, सो मेस्टन किप के बारे में देखते हैं। मैं तुलनात्मक रूप से अच्छे माहौल में पला बड़ा था। मेरे माता पिता जबरदस्त थे।
और उन्होंने संसार के दर्द से मुझे बचाने के लिए काफी कुछ किया। जब मैंने अपने बाहर कदम रखा और दूसरों का दर्द देखा, तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूँ। इससे यह बात एकदम साफ हो गई कि मैं अपने जीवन में दरअसल कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता था। मेरा सपना आधुनिक संस्कृति को प्रेरणा व बुद्धिमत्ता के साथ मिलाना रहा है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। यदि आपका आह्वान सुनते हैं और इस पर इसीलिए प्रतिक्रिया नहीं करते क्योंकि आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं या आपको यकीन ही नहीं होता कि आप इसे हासिल कर सकते हैं, तो कई बार परिस्थितियां आपको अपने सपने का पीछा करने के लिए धकाएगी, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मैं एक नेटवर्क में टेलीविजन प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहा था और अपनी अपनी खुद की टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने का सपना देखता रहता था। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास पालने के लिए एक परिवार था। मुझे नौकरी में अच्छी तनख्वाह मिलती थी और हमें खाने तक अपने सिर पर छत रखने के लिए धन की जरूरत थी। मैं अपनी पूरी ताकत से नौकरी की सुरक्षा को जकड़े रहा। हालांकि कई लोग मुझे खुद की कंपनी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं सदमे में आ गया। अब हम कैसे खाएंगे? हम अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए पैसे कैसे देंगे? हम हाउस लोन की किस्त कैसे चुपाएंगे? मेरे पास एक विकल्प यह था कि मैं किसी दूसरे टेलीविजन नेटवर्क में नौकरी कर लूं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उस काम पर लौट कर जाने का दिल नहीं हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि चूंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, इसीलिए मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं हमारे बहुत सामान्य से मकान के पीछे वाले कमरे में प्लास्टिक की टेबल कुर्सियों पर बैठकर टेलीविजन शो के विचारों पर काम करने लगा। मैंने एक विचार पर काम किया और एक टेलीविजन शो के लिए योजना बनाई। हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि उस पर अमल कैसे करना है, लेकिन उस विचार पर मुझे यकीन था। इसीलिए धड़कते दिल और कांपते कदमों के साथ साथ मैंने यह वह विचार एक नेटवर्क के सभी एग्जीक्यूटिव के सामने पेश किया। शो को तुरंत मंजूरी मिल गई और प्रसारित होने पर यह जबरदस्त सफल हुआ। तब लंबे समय तक चलने वाली सीरीज बन गया। नौकरी से निकालकर मुझे आखिरकार अपने आह्वान का जवाब देने और अपना सपना जीने के लिए आदर्श परिस्थितियां दी गई थी। और मैं आज तक इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ कि उस टेलीविजन नेटवर्क ने मुझे नौकरी से निकाला। उसके बिना मैं अपने सपने का पीछा करने के आह्वान से इनकार कर देता। तब मैं अपने जीवन की सबसे रोमांचक और संतुष्टिदायक यात्रा जीने से वंचित रह जाता। बस। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल। जो मैस्टन किप है वो अपना एक्सपीरियंस किस तरह से बताते हैं कि उनको बहुत अच्छी जॉब मिली हुई थी, घर परिवार बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था कि वो कुछ कर सकते हैं, वो एक शो बना सकते हैं, लेकिन वो उस पर कार्य नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनको पूरे उनके जो इनकम मिल रही थी वो बहुत अच्छी थी। तो जब कोई अच्छी जॉब मिली हो, अच्छी इनकम हो और सभी कुछ सुविधाएं हो आपके पास, तो कभी कभी आप अपना आह्वान नहीं सुन पाते अंदर का। लेकिन अचानक किसी रीजन से उस कंपनी ने उन्हें निकाल दिया नौकरी से, और जब नौकरी से निकाल दिया तो उनकी एक बड़ी इनकम जो आने आती थी वो बंद हो गई। तो उन्होंने सोचा अगर मैं फिर से दूसरी कंपनी में भी जाकर यही कार्य करूंगा तो मैं अपने जो मेरे अंदर सपना है उस पर कार्य नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने उस पर कार्य किया, उन्होंने एक शो बनाया जो बहुत पॉपुलर हुआ और उसकी कई सीरीज बन गई। वो इतना अधिक सक्सेसफुल रहा। तो मैस्टन किप क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि वो जो नेगेटिव स्थिति थी, नेगेटिव स्थिति क्या? उन्हें जॉब से निकाल दिया जाना। जॉब से अगर नहीं निकालते तो वो उस सपने पर कार्य नहीं करते क्योंकि सभी कुछ आरामदायक था। तो कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा झटका चाहिए होता है। अगर वो जॉब लगातार करते रहते तो शायद वो सपने पर कभी कार्य नहीं कर पाते। तो उन्होंने उसके बाद अपने दिल की आवाज सुनी, अपने सपने पर कार्य किया और वो बहुत सक्सेसफुल हुए। तो इसी तरह से हो सकता है अगर हमारी लाइफ में भी कभी कोई नेगेटिव स्थिति आए
तो हम सोच सकते हैं कि यस, नेगेटिव स्थिति आई है तो कुछ बेहतर रास्ता दिखाने के लिए आई है, कहीं ना कहीं रोशनी की ऐसी किरण है या उगता सूरज होगा। जब हम उस रोशनी की किरण के साथ साथ चलेंगे तो हम उस चमत्कार वाली दुनिया को देख सकेंगे, अपने सपने को सच होता हुआ देख सकेंगे। सिर्फ उस पर पैशन के साथ काम करने की जरूरत है। तो वो बहुत शुक्रगुजार हुए। उन्होंने उसके लिए क्रिटिसाइज नहीं किया, उसके लिए कंप्लेंट नहीं की कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि वो शुक्रगुजार हुए कि बहुत अच्छा हुआ मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इसीलिए मैं आज अपने सपने को सच कर पाया हूँ। हर हालात में इंसान का पॉजिटिव रहना ही हमारे सपनों को और अधिक आगे बढ़ाता है। आह्वान सुनने से इनकार, हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम सुनने से इनकार कर देते हैं या सुन नहीं पाते हैं। हमें उसे पहचानना होता है। ये हमने देखा कि एक अंदर से आवाज आती है या हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जिनमें हमें पहचानना होता है कि ये हमारे सपनों को साकार करने का एक रास्ता है। तो देखते हैं कि किस तरह से इनकार को हम स्वीकार में बदल सकते हैं। लॉर्ड हैमिल्टन, आप अपने सपने का पीछा न करके जो जोखिम लेते हैं वह समाप्ति की ओर जाता है। यह अंत है, यह बगैर पूर्णता का जीवन है, यह बगैर उपलब्धि का जीवन है, यह बगैर संतुष्टि का जीवन है और यह बगैर खुशी का जीवन भी है। यह दुख है। जब आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए जीवन के आह्वान को सुनने से इनकार करते हैं तो आप असंतुष्ट और दुखी जीवन जीने की जोखिम लेते हैं। चाहे आप जो भी करते हो और चाहे आपने रास्ते में कितनी भी भौतिक चीजें इकट्ठी कर ली हो, लेकिन अगर आप वो चीजें नहीं करते तो आपके दिल को गुनगुनाने के लिए प्रेरित कर दे तो जीवन के अंत में पहुंचने पर आपको भारी संतुष्टि और अफसोस का एहसास हो। इसे अपने जीवन की कहानी न बनने दें। चाहे आप इस वक्त कितने ही युवा या बुजुर्ग हो, आपके पास जीने के लिए एक ज्यादा बड़ी कहानी है। अपने सपने का पीछा करने का एक बड़ा जोखिम लग सकता है, लेकिन क्या अपना जीवन चूकना सबसे बड़ा जोखिम नहीं है? बहुत ही सुंदर लाइनें हैं कि अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। जब हम अपने सपनों का पीछा नहीं करते हैं तो हम उतने खुश नहीं होते। हम जब हम कोई सपने को पूरा कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है हमें उसमें उसी समय कामयाबी मिले, लेकिन जब हम शुरू कर रहे होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और इतने खुश होते हैं कि वो खुशी को और महसूस नहीं कर सकते कि इनको क्यों खुशी मिल रही है। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उसमें आने वाली कामयाबी को देख रहे होते हैं। तो अपने अपने सपने को पहचानिए। जीवन जीने के लिए मिला है, इसे जी भर के जिए, भरपूर जिए, खुश रहे, औरों को भी खुश रखें और अपने सपनों का पीछा करें। क्योंकि जब अपने सपनों का पीछा करते हैं, चाहे वो छोटा सा ही सपना क्यों ना हो, चाहे वो हर दिन का सपना क्यों ना हो, आज मेरा दिन खुशहाल होने वाला है, सबसे सर्वोत्तम दिन है आज मेरा, आज मुझे ये कार्य करना है। और जब मैंने उस कार्य में सफलता पा ली तो रात को मैं शुक्रगुजार होंगी कि यस, आज का दिन मेरा सक्सेसफुल था, बहुत ही खुशहाल था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज के हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन जब भी है जीवन को खुश होकर जिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अंदर के हीरो को पहचानिए, आवाज सुनिए। क्योंकि जब हम उसकी आवाज सुनने से इनकार कर देते हैं तो हम ज्यादा दुखी होते हैं और ये जीवन सुखी होने के लिए है, खुश होने के लिए है। तो ज्यादा से ज्यादा खुश रहिए और अपने सपनों को पहचानिए। तो माइकल एक्टन स्मिथ, अपने सपनों को कभी मौका ना देना सबसे बड़ी असफलता है। कितनी खूबसूरत लाइन है कि अपने सपनों को कभी मौका ना देना। यानी कि अगर आपका कोई सपना है तो उसको कोशिश तो कीजिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्योंकि अगर हमने अपने सपनों पर वर्क ही नहीं किया तो हमारे पास ये है कि अफसोस रह जाएगा कि हमने अपने सपनों के बारे में सोचा ही नहीं, कभी करा ही नहीं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है। जब तक जीवन है, हर सांस है हमारी, तब तक हमारे पास मौका है। तो उसे जिए, जी भर के जिए, और यही सबसे बड़ी सफलता है। तो अपने सपनों को मौका दीजिए, उन्हें पहचानिए और आगे बढ़िए। यस, GM जी राव। एम राव, जब आप अपने सपने या जोश का पीछा नहीं करते तो आप
जो काम करेंगे वह एक पिंजरे जैसा लगेगा, भले ही वह सोने का हो। बगैर आत्मा के शरीर जैसा परिणाम यह होगा कि आप कुंठित है, निरुत्साहित है और जीवन के उद्देश्य से रहित महसूस करेंगे। अपने आह्वान का प्रतिक्रिया करने और अपने सपनों के पीछा करने का निर्णय लेना दरअसल आसान रास्ता है। आह्वान से इनकार करना मुश्किल रास्ता है, क्योंकि इससे आप दुखी होने का जोखिम लेते हैं। आप बगैर खुशी, बगैर जोश, बगैर अर्थ या उद्देश्य का जीवन जीने जीवन जीकर खुद को नष्ट करने का जोखिम को लेते नष्ट हैं। करने से जोखिम लेते हैं। सो देखिए, जीएम राव कितना सुंदर शब्द बताते हैं, कहते हैं कि जो जीवन है, अगर हम अपने सपने नहीं पूरा कर रहे हैं, अपने मन की बात को नहीं सुन रहे हैं, उस आह्वान को नहीं सुन रहे हैं, तो ये जीवन एक सोने के पिंजरे की तरह है। जैसे हम एक पिंजरे के अंदर अगर किसी पक्षी को बंद कर दें तो वो किस तरह से तड़पता रहता है, तो हम भी इसी तरह से हैं। हमारी ये जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये एक सोने के पिंजरे की तरह ही है, लेकिन हमारी जो इसके अंदर अंतरात्मा है, सोल है, वो हमें कुछ ना कुछ रास्ता दिखाती है। हम उसकी बात नहीं सुनते हैं तो बिल्कुल इसी तरह लगता है कि सोने के पिंजरे में किसी पक्षी को बंद कर दिया गया है। चाहे हम सोने के पिंजरे को कितना अच्छे से चमकाएं, कितना उसको रोजाना उसको भरपूर अच्छे से चमकाएं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को नहीं चमकाते, अपनी आत्मा की बात नहीं सुनते हैं, उसको फीड नहीं कराते हैं, तो धीरे धीरे वो बेजान हो जाती है, तड़पती है। तो इसी तरह मन के अंदर बुरी भावना आती है कि यस, जीवन में कुछ भी नहीं, लेकिन अगर उससे बाहर निकलना है तो हमें इस पिंजरे की बजाय अपने अंदर के पक्षी को, अपने अंदर की आत्मा को, उसे पहचानना होगा, उसकी बातों को सुनना होगा और अपने सपनों का पीछा करना होगा, अपने सपनों को पहचानना होगा। तो उस ईश्वर के साथ, उस शक्ति के साथ जुड़े रहें और अपने सपनों को पहचानें, उन पर अमल करें। जीवन का एक उद्देश्य ढूंढने की, यस मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, क्योंकि हमें जीवन बहुत मुश्किलों से मिलता है और उस जीवन को हमें सार्थक बनाना है, समर्थ बनाना है, तो हमारा जीवन कामयाब होगा और हम बहुत अधिक खुश रह सकेंगे, क्योंकि खुश रहकर ही हम औरों को भी खुश रख सकते हैं। ओके, हो सकता है कि शुरुआत में आप अपनी वर्तमान नौकरी से प्रेम करते हो, लेकिन समय के साथ आपका काम आपके लिए चक्की बन जाता है। इसका मतलब यह है कि आप वर्तमान काम आपका चरम आह्वान नहीं है। शायद अब आपको गहराई तक जाने तथा खुद से यह पूछने की जरूरत है कि कहीं रास्ते में आपने अपने सपनों को एक तरफ तो नहीं रख दिया। तो यहाँ पर जीएम राव यही बताते हैं कि हो सकता है आज आपने किसी के कहने से, या हो सकता है आपको अचानक कोई नौकरी मिल गई हो तो वो आपने ले ली हो, लेकिन उसे आप डेली रूटीन की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन उतने खुश नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ है ऐसा छिपा हुआ जिसे आपको पहचानने की जरूरत है, जिसे आप बहुत अधिक खुश होकर कर सके। तो फिलहाल आप उस, जो भी आपको नौकरी मिली है, जो भी आपको काम मिला है, जो भी आज कर रहे हैं, उसे पूरे दिल और जान से कीजिए, लेकिन अपने अंदर की उस सपने को भी पहचानिए, क्योंकि जब आप उसमें 100% देते हैं, खुश रहते हैं, पूरे अच्छे भाव से, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, तो ये ब्रह्मांड हमारे पास हमारे अच्छे अवसर भेज देता है, हमारे सपनों को सच करने का अवसर हमारे सामने होता है। तो इसीलिए जो भी अभी आपके पास है, आप उस पर काम कीजिए, 100% दीजिए और अपने सपनों को भी पहचानिए, उनका पीछा भी कीजिए। तो आप दोनों साइड बाय साइड करके ही कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आज हमारे पास बहुत अच्छी जॉब है, उसको छोड़ दें कि नहीं मुझे सपना पूरा करना है। उसके साथ साथ पहले कुछ परसेंटेज, कुछ टाइम ऐसा निकालिए जो आप अपने सपनों को भी देख सकें, अपनी दिल की बात सुन सकें, और धीरे धीरे जब आपको लगे कि यस मुझे सपने को पूरा करने में कामयाबी मिल रही है, तो धीरे धीरे अपना पूरा 100% उधर भी बढ़ा दीजिए। यही सबसे बड़ा अच्छा तरीका है।
ओके, लेन बिचली। अगर आप जीवन में कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपके दिल को गुनगुनाने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है, जो हर दिन सुबह उठने उठने के आपके जोश को हवा नहीं दे रही है, तो आप इस ग्रह पर इंसान के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। सो हर दिन हमें मिला है जीने के लिए, लेकिन अगर हम सुबह उठते ही ये सोचने लगे, ओह माय गॉड, आज तो मुझे ये सब करना है, ये करना है, जल्दी जल्दी काम करें। नहीं, हम जी उठे हैं सुबह, तो खुश होकर उठिए, उस ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, यस मुझे आज एक दिन फिर मिला है अपने सपनों को पूरा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। सो जब हम ऐसा सोचकर अपने दिल को कृतज्ञता से भरकर आगे बढ़ते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत ही शानदार जाता है। और ये आप आजमा कर देख भी चुके हैं और हम लगातार देख भी रहे हैं। सो जब हम कृतज्ञता के भाव से सुबह उठकर कार्य करते हैं, तो हमारा पूरा दिन कामयाबी के अवसरों को की लाइन लगा देता है। ओके, माइकल एक्टन स्मिथ। जीवन छोटा है, यह कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। यह तो इसे जकड़ने, ज्यादा से ज्यादा चीजों का अनुभव करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने के बारे में है। यह निश्चित रूप से सोफे पर बैठकर टीवी देखने और क्या हो सकता था यह अफसोस करने के बारे में नहीं। बहुत ही सुंदर। बहुत से लोग सोचते हैं कि इससे ज्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं, वो घर पर बैठे रहते हैं या कुछ नहीं करते हैं। सो नहीं, करने के लिए हमें अपने सपनों को ढूंढना होगा, कार्य करना होगा। बिना कार्य के, एक्शन लिए बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी आपको अच्छा रेज्यूमे तैयार करना होगा, अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। हम केवल बैठ कर कि यस ये मेरे पास खुद ही चलकर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके लिए हमें एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एक्शन के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छी चीज़ों में, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, तो ये हमें इंस्पायर भी करती हैं और आगे बढ़ने के रास्ते खोलती हैं। सो लिज मरे के बारे में देखते हैं उन्होंने क्या बताया अपने बारे में। अपने क्रिसमस के बाद वाले दिन मेरी माँ को दफनाया था। तब मैं 16 साल की थी। हमारे पास पारंपरिक अंत्येष्टि के पैसे नहीं थे, इसलिए हमने उन्हें चिड़ चिड़ के बक्से में लेटा दिया था, जिस पर ढक्कन लगा था। लोगों ने बक्से पर सिर और पैर शब्द लिख दिए थे। यह सबसे भयानक चीज थी। हमारा जीवन कष्टकारी रहा था, लेकिन हमारा संबंध बहुत प्रेमपूर्ण था और मेरी माँ मेरे पलंग के पैताने पर बैठकर मुझे अपने सपने बताया करती थी। होश में रहने के बारे में, एक मकान खरीदने के बारे में, एक बेहतर जीवन जीने के बारे में। और उनकी सभी बातों का अंत इस संकल्प पर होता था कि वह ऐसा करने वाली है, लेकिन तुरंत नहीं। वह इसे बाद में करेगी, वे इससे बाद में करेगी। और किसी बिंदु पर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं भी जीवन में खुद से यही कर रही हूँ कि मैं चीजें बाद में करूंगी। आपको लग सकता है कि मेरे पास अपने सपनों का पीछा करने का समय है। देखिए, आपके पास समय नहीं है। जीवन छोटा है। वर्तमान अनुमानित जीवन काल 24,859 दिन है। हालांकि हममें से कुछ इससे ज्यादा दिन जिएंगे और कुछ इससे कम, लेकिन दोनों ही मामलों में आपके पास इस जीवन में दिनों की सिर्फ कीमती संख्या है। इसीलिए आपके पास अपने सपनों में टाल मटोल करने का समय नहीं है। यह एक सेकंड, टाल ये मटोल, यह अभी या कभी नहीं वाली बात है। अगर आप इसे अभी नहीं करते हैं तो इस काम को टालते रहेंगे और कभी नहीं कर पाएंगे। इसे करने का समय अभी है। किसी दिन का एक रोग है जो आपके सपनों को आपके साथ कब्र में ले जाए। टिमोथी फेरिस, द 4 आवर वर्क वीक की लेखक। सो कितनी सुंदर लाइन उन्होंने कही है कि एक दिन, किसी दिन एक रोग है जो आपके सपनों को आपके साथ कब्र में ले जाएगा। अगर हम हर काम यही सोचकर आगे बढ़ाते रहते हैं कि एक दिन मैं भी ऐसा करूंगी, एक दिन मैं भी ऐसा करूंगा,
इस काम में कामयाब हुआ, एक दिन, वो एक दिन कभी नहीं आता। तो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। सो हम किसी भी कार्य को आगे के लिए नहीं टाल सकते। अगर आप चाहते हैं तो उसे आज ही शुरुआत कर सकते हैं, अभी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ काम आगे के लिए रोके जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, लेकिन हर काम आगे के लिए नहीं टाला जा सकता। तो लिज मरे के लिए बहुत ही दिल को छू जाने वाला, दिल को हिला देने वाला वक्त था जब उनकी माँ को दफनाया गया उसके अंदर। तो उनकी, वो इतनी गरीब थी कि उनकी माँ को चीड़ के बक्से में रख दिया गया, और जब उनके सामने लिखा गया एक तरफ पैर और एक तरफ सिर, तो उनकी रूह तक कांप गई। उनको बहुत डर लगा कि क्या यही जीवन है, इसी जीवन को जीने के लिए हम यहाँ पर हैं, कि इस धरती पर जन्म लिया और चले गए, और अंत अंत समय किस तरह से हुआ, इस तरह से, इतना दुखद। नहीं, उन्हें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। उन्होंने उसी समय प्रण कर लिया कि उन्हें कुछ करना है। वो अपनी माँ की तरह नहीं करेंगी कि कल करूंगी, मैं अपना सपना कल पूरा करूंगी, क्योंकि उनकी माँ ने उनके साथ अपने सपने शेयर किए और ये कहा कि उनका भी सपना है कि एक बहुत बड़ा घर हो, बहुत अच्छे से रहें, बहुत अच्छी उनकी शानदार जिंदगी हो, लेकिन वो कल करेंगी। लेकिन वो कल कभी नहीं आई और वो इस दुनिया से चली गई। इसी बात ने उनको, लिज मरे को हिला दिया, और तभी उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब मैं अपना हम यही कह सकते हैं, यही सोच सकते हैं कि जीवन हमें मिला है खुशहाल जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कहते हैं कल किसने देखा, तो अगर आज आप कुछ करना चाहते हैं तो आज ही कीजिए। सोचिए कि हमारे अंदर ऐसा कौन छिपा बैठा है जो हम करना चाहते हैं, जिससे हमें बहुत अधिक खुशी मिलती है। जब हम इस चीज को पहचानेंगे तो हम जान जाएंगे कि यस, हमारा जीवन का कुछ उद्देश्य है, कुछ ना कुछ है। बहुत ही खूबसूरत जर्नी, हीरो की जर्नी। अपने अपने अंदर के हीरो को पहचानिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी नकारात्मक हो, कितनी भी मुश्किल भरी हो, लेकिन वो मुश्किल समय ही आपको एक जीवन देता है, आपको एक सकारात्मक सोच देता है। आपके विचार पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं कि धीरे धीरे फिर आपके रास्ते अच्छे हो जाएंगे, खुल जाएंगे। थैंक यू शांति जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत सुंदरता से आपने पढ़ा। इस आप सबके लिए, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय। और थैंक जी, यू रश्मि जी। हाँ, ये जीवन जीने के लिए, खुश रहने के लिए है, और अपने सपनों को सच करने के लिए है। सपने कोई भी हो सकते हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े। हो सकता है हमारे सपने हो कि हमारे बच्चे बहुत कामयाब हो, हम उनके लिए कुछ करें, वो आगे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएं। तो अपने सपनों को लिखिए, उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए। हो सकता है हमारा खुद का सपना हो कि मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखनी है, या म्यूजिक बजाना, म्यूजिक करना है कोई अच्छा सा, जिससे मुझे बहुत शांति मिलती है। हो सकता है मुझे पेंटिंग करनी हो, कि अभी मैंने सबके लिए किया है, अब मैं थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालूं। तो आप सपने, अपने उस अंदर के जो छोटा सा बच्चा हमारे अंदर छिप गया है, गुम हो गया, उसे पहचानिए और उसे बाहर निकालिए। देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी, बहुत अधिक खुशी मिलेगी। और जब हम खुश रहते हैं तो अपने साथ साथ सभी को और अधिक खुश रख सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अंदर की हीरो को पहचानिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।